हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस। देखिए, इसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि मैट्रिक्स जो है मैट्रिसेस का ही जो मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म है। तो मैट्रिक्स जो है हमारा क्लास 10th ICSE हो चाहे CBSE हो, तो मैट्रिक्स से जो है कि देखिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो मेनली जो है कि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, हाउ टू ऐड मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस कंडीशन पे ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना। तो इनका ऑर्डर को भी समझेंगे कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स को आपस में जोड़ा जा सकता है या फिर नहीं, आइदर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है नहीं। सारे टाइप्स को कवर करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर ही हम लोग, ठीक है। और अगर मेनली जो है कि अगर वीडियो लेंदी होगा तो हम लोग जो है कि मल्टीप्लिकेशन का एक अलग से भी पार्ट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है कि आपको मल्टीप्लिकेशन की सारी जो है कि चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सीखेंगे मैट्रिक्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए, सारे भी जो भी चैप्टर हो, जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैट्रिक्स अगर हम लोग बात करें ऐसे कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है, एक तरीका क्या है, अरेंजमेंट है नंबर्स का, ठीक है। तो नंबर्स का अरेंजमेंट है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मिला करके यहाँ पे जब क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम, ठीक है। और जो मैट्रिक्स होता है हमारा, जो कह लें हम लोग कि मैट्रिक्स के अंदर ही जो रो और कॉलम हम लोग जो बात कर रहे हैं, या मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं, जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए मैट्रिक्स के अंदर, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट। इन्हीं लिखे हुए एलिमेंट्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि कितने रो है कितने कॉलम है, और नंबर ऑफ रो और कॉलम ही क्या करता है, इसके ऑर्डर को बताता है। तो मेनली हम लोग जान रहे थे कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, कोई एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। इसमें हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। अब आप कहेंगे ये वाला भी तो दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, तो इसको भी बोलेंगे रो, ठीक है। तो अब दिमाग में आ रहा है कि ये भी रो ये भी रो, तो दोनों में फिर अंतर क्या है। तो देखिए, ये पहले लिखा हुआ है इसलिए ये क्या है, फर्स्ट रो है। ये क्या है, फर्स्ट रो है। और ये सेकंड लाइन में है इसलिए ये सेकंड रो है। इसी तरह देखिए, ये क्या कहलाता है, कॉलम। क्या कहलाता है, कॉलम। और ये पहला कॉलम है इसलिए क्या होगा, C1, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और ये दूसरा कॉलम है तो ये क्या होगा, C2, सेकंड कॉलम, ठीक है। तो रो और कॉलम का भी क्या होता है, पर्टिकुलर नंबर होता है कि कौन सा रो कौन सा कॉलम है, बाय नेम हम लोग जानेंगे इस तरह से। जैसे ये पहला रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इसमें देखिए कितने एलिमेंट थे, 4। अब देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब जैसे इसी मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर लिखना है ना, जस्ट सपोज मान लीजिए ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स को मतलब रो और कॉलम हम जनरलाइज करें और हम कहें कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, m है, और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m इंटू
n होगा। क्या होगा? m इंटू n होगा। और यहाँ से जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहे और मैं कहूँ कि इस एग्जाम्पल का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। इसमें देखिए रो कितने हैं, 1 और 2, तो नंबर ऑफ रो लिख दिया। कॉलम कितने हैं, 2, तो 2 लिख दिया। तो ये 2 इंटू 2 क्या हो गया, इस हमारे पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। कितना रो है कितना कॉलम है वो बताएगा क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इन्हीं का ये जो ऑर्डर है इनका मल्टीपल भी आप करके देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स की भी क्या हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, आप उनकी संख्या भी पता कर पाएंगे। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। ऑर्डर से भी आप पता कर सकते हैं कितने हैं, 2 इंटू 2, 4 एलिमेंट है। तो ऑर्डर एलिमेंट्स की संख्या को भी बताता है और क्या, जो पहले लिखा होता है, जो पहले लिखा रहेगा वो नंबर ऑफ रो की संख्या को बताएगा और जो बाद में लिखा रहेगा नंबर ऑफ कॉलम की संख्या को बताएगा। क्योंकि इसकी भी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए ये छोटी सी भी बात को आपको दिमाग में पॉइंट आउट करना है। और आप हमेशा जो है कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप कहीं नोट करते रहा करिए वीडियो में, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करिए ताकि बाद में आपको किसी भी तरह का डाउट हो उस पॉइंट पे तो आप उससे अपने मैट्रिक्स। चलिए हम लोग मैट्रिक्स पे कुछ और समझ बनाते हैं। पहले देखिए मैट्रिक्स जो हम लोग बोल रहे हैं कि क्या है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ रो या कह लीजिए रो और कॉलम का जो अरेंजमेंट है वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। बट ये अरेंजमेंट से क्या फायदा है, क्या चीजें हैं, उनमें जो एलिमेंट्स रखेंगे उनकी क्या पोजीशन वैल्यू होगी। देखिए तो जो मैट्रिक्स है, जब आप अरेंजमेंट करेंगे ना तो हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक प्लेस होता है कि वो एलिमेंट जो है किस प्लेस पे है। कैसे उस एलिमेंट को हम जान सकते हैं कि अच्छा ये एलिमेंट ही पूछा जा रहा है या ये वाला एलिमेंट ही हम लोग बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग कहते हैं ना एकदम एग्जैक्ट एड्रेस, तो उसी एड्रेस के बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है M, ठीक है, ठीक। और एक छोटा सा मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए A, ठीक है, B C D E F G H I, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका ऑर्डर लिखने की बात करें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो को हम लोग m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को स्मॉल n से। देखिए स्मॉल m और स्मॉल n से आपको इसी क्रम में आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। अगर कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, 3 रो है 3 कॉलम है। मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ये पढ़ा जाएगा रीड एज 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3/3। अब मैं आपसे पूछूं कि ये ए का पोजीशन क्या है तो आप कैसे बताएंगे। चलिए इसी एग्जांपल को हम लोग समझते हैं कि इस पोजीशन को आप कैसे बताएंगे। जो ए एलिमेंट है, मैं इस ए एलिमेंट का एड्रेस जानना चाहता हूं, मैं ए के पास पहुंचना चाहता हूं, बट आप एड्रेस के थ्रू बताइए। तो ये कौन सा एलिमेंट है, पहले रो का एलिमेंट है, पहले रो का एलिमेंट है, ठीक। और कौन से कॉलम का एलिमेंट है, पहले कॉलम का भी एलिमेंट है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इस एड्रेस को डिनोट करना चाह रहा हूं ए से। जैसे मान लीजिए आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा AIJ के फॉर्म में। I डिनोट करता है रो को और J डिनोट करता है कॉलम को, A उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है। तो AIJ जैसे मैंने यहाँ पे इस A की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मतलब ये एलिमेंट का क्या एड्रेस हुआ, क्या नाम हुआ, A11। इसी तरह इस एड्रेस का अगर मैं नाम पूछूं तो क्या होगा, रो तो फर्स्ट है क्योंकि रो पहले लिखा जाएगा, रो तो फर्स्ट है
लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, सेकंड, तो क्या हो गया A12, क्या हो गया A12। इसी तरह सी का पूछूं, ठीक है, तो रो तो फर्स्ट ही है बट कॉलम फिर चेंज हो गया, तो क्या हो गया A13, ठीक है। अगर डी का बात करूं तो अब देखिए, क्या अब भी रो 1 है, नहीं, अब रो बदल गई, रो क्या हो गई 2 हो गई, रो क्या हो गई 2 और कॉलम क्या हो गया 1, तो इसका एड्रेस हो गया A21। इसी तरह ई का एड्रेस क्या होगा ए, अब देखिए रो तो 2 है बट कॉलम क्या हो गया 2, तो 2 2। इसी तरह अगर हम लोग यहां पे बात करें तो रो तो 2 है बट कॉलम क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया A23। इसी तरह जी का क्या हो जाएगा ए, रो 3 कॉलम 1, ठीक है, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3। तो ये देखिए कुछ एड्रेसेस है जिनको आपको याद भी रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने को तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको AIJ के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप मिस नहीं करेंगे। जो पहला आई होगा वो रो को डिनोट करेगा और जो जे होगा वो कॉलम को डिनोट करेगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए जब हम मैट्रिक्स को करने जा रहे हैं तो पूरा इसका कॉन्सेप्ट पहले ले लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि मैट्रिक्स के सारे टाइप्स को देख लेते हैं और उनकी एक छोटी सी समझ बना लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टाइप हमारा आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक सिंपल एक कीवर्ड में बात करें कि रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो एक रो हो, रो की संख्या क्या हो सिर्फ और सिर्फ एक हो। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल मैंने ले लिया कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए बी सी। अब देखिए मैंने रो बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो होता है वो क्या होता है, वो रो होता है। ये क्या है, ये हमारा रो है, ठीक है, ये हमारा क्या है रो है, ठीक। अब ये रो है तो इसमें रो की संख्या कितनी है जरा गिनिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है कि नहीं। अगर यहाँ पे कॉलम आप देखें तो क्या है, कॉलम तो यहाँ पे 3 है, 1 2 और ये 3, बट रो क्या है एक है, इसलिए कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। चलिए हम लोग जो है कि कॉलम मैट्रिक्स तब एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है M और इसके अंदर जो है कि हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 एलिमेंट है A और B। अब देखिए इसमें कितने कॉलम है कितने रो हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो रो की संख्या एक रो और ये 2 रो, बट अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर इसी मैट्रिक्स में आपसे ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर क्या होगा, मैंने बताया था कि ऑर्डर के लिए मतलब क्या m इंटू n ऑर्डर इस फॉर्मेट में लिखने के लिए बताया था, ठीक है। और पहले क्या लिखते हैं रो की संख्या, फिर उसके बाद कॉलम की संख्या। तो इसमें रो कितने हैं 2 और कॉलम कितना है 1, तो क्या हो गया 2/1। देखो इसको जो रीड करते हैं हम लोग, रीड करते हैं इसको एज इट इज रीड करते हैं 2/1। मतलब अगर कोई आपसे ऑर्डर पूछे मैट्रिक्स का तो इसको 2 into 1 ना पढ़ के पढ़ेंगे 2/1। अगर इसी में मैं ऊपर वाले एग्जांपल की बात करूं, इसका ऑर्डर अगर आप लोग से पूछा जाए तो क्या बताएंगे, देखिए रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 3, तो इसको कैसे रीड करेंगे 1/3। क्या रीड करेंगे 1/3। अगला हमारा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि ये कोई मैट्रिक्स है M, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, रो और कॉलम की संख्या इक्वल करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एलिमेंट A B C D, ये हमारे क्या हो गए 4 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स में हम लोग 4 एलिमेंट तो ले लिए, अब बट चलिए गिन के देखते हैं। रो कितना हो गया 1 और ये रो हो गया 2। अगर वहीं पे कॉलम देखें तो कॉलम हमारा क्या हो गया 1 और ये कॉलम 2, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। तो रो और कॉलम की संख्या क्या है बराबर है, रो और कॉलम की संख्या क्या है बराबर है। तो कैसा मैट्रिक्स है
स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम की संख्या 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। इट मीन्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा हमारा 2/2 का होगा या 3/3 का होगा, इस तरीके का होगा। चलिए जो है कि हम लोग अब देखते हैं कि हमारा आगे कौन कौन से टाइप है मैट्रिक्स में। तो उसके बाद हमारा आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर जो है कि नाम से ही क्लियर है कि जिसमें क्या रेक्टेंगुलर में क्या होता है, जो आपको मैट्रिक्स होगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखना चाहिए। तो वो दिखेगा कब, वो दिखेगा तब जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने पीछे देखा स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो रेक्टेंगुलर में क्या होगा बराबर नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले ले, अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 4 -1 0 यहाँ पर लीजिए 5। ये कैसा मैट्रिक्स है ये देखिए, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये कैसा है कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है। तो इसको ऑर्डर भी हम लोगों ने लिख लिया, ये क्या है 2/3 का है, 2/3 का है, ठीक है। और अगर हम लोग वही बात करें अगर अपने नेक्स्ट टाइप में कि जीरो या नल मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, सारे एलिमेंट मतलब कोई भी मैट्रिक्स लिखा हो किसी भी ऑर्डर का हो, उसके सारे एलिमेंट क्या हो जीरो हो, ठीक है। चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी मैट्रिक्स हो, बस क्या उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए। तो इसको हम लोग जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जब ये सारे वर्ड्स आते हैं नल मैट्रिक्स या ये सारी चीजें, तो ये वर्ड्स तभी क्लियर हो पाएंगे क्वेश्चन में आपको जब आप ये टाइप में जानते रहेंगे कि किसको कहते हैं। अगला हमारा टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के, ठीक है, ये वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एम, ठीक, और इसमें कुछ एलिमेंट्स है हमारे मान लीजिए, ठीक, तो ये मान लीजिए 2 0 0, ठीक है। अब ये देखिए 0 1 0 0 0 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट तो बस क्या है आपको दिख रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या है जीरो है, बाकी सबकी वैल्यू क्या है जीरो है सारे एलिमेंट की, बस ये वाले डायगोनल की वैल्यू क्या है कुछ ना कुछ है। यहाँ पे इस डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए एक डायगोनल यहाँ भी तो दिख रहा है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। इसलिए हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। मतलब ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से नहीं जाना जाता है। ये हमारा डायगोनल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। दिस वन इज आवर प्रिंसिपल डायगोनल। सो तो हम लोग कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा। देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टाइप क्या है। देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपको बार बार क्वेश्चन में मिलेगा और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी पे बेस्ड होता है, इसलिए इस टाइप को ध्यान से समझिएगा। ये जो मैट्रिक्स होता है ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल या कह लीजिए जो हमारा क्या मेन डायगोनल होता है, उस डायगोनल के सारे एलिमेंट जो होंगे वो यूनिट होंगे। जैसा कि नाम है यूनिटी मतलब कि एक, यूनिटी मतलब कि एक, मतलब उनकी न्यूमेरिक वैल्यू ही 1 होनी चाहिए और बाकी सब जीरो। जैसे मतलब मैं जब कह रहा था ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा ये वाला डायगोनल, ये क्या होना चाहिए यूनिट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए यूनिट, मतलब सारी वैल्यू 1 1 होनी चाहिए और बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए। अब देखिए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 का है, ठीक है। अब देखिए सारे एलिमेंट क्या है जीरो है, जीरो है, बस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के। इसको हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है।
अब ये आई से इसको डिनोट करते हैं और ये 3x3 ऑर्डर का है, इसलिए आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा I3। अगर I3 लिखा हुआ मिल गया तो आप अपने मन से बिना कुछ कहे बुक के I3 लिखा है तो आप इस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। जो भी ऑपरेशन करने के लिए बोलेगा आप इसको फॉर्म करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको I2 लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब आपको ऑर्डर क्या है, 2/2 का है, ठीक है, 1 0 0 1। आप ऐसा मैट्रिक्स लिख लेंगे I2 की जगह पे और अपना क्वेश्चन उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है। ये आई जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या कह लीजिए यूनिटी मैट्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और इसके कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। आप पूछेंगे कि सर I4 भी तब होगा, हाँ बिल्कुल होगा, बट हमारे सिलेबस में जो है कि I4 नहीं है और इस I4 से मतलब ये I3 से ज़्यादा का जो हमें कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व भी नहीं करना है, हमें I3 तक ही सीखना है पर्टिकुलर हमारे सिलेबस का। कि समझ लेते हैं कि क्या ऑपरेशन हम लोग मैट्रिसेस पे करते हैं या कब हम कह पाएंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। क्योंकि देखिए जो मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। इसलिए जो मैट्रिक्स पे ऑपरेशन होते हैं उनका अलग रूल है और जो अलजेब्रिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनका अलग रूल है, इसलिए अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे हम लोग जो है किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें मिलेगा कैसे। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, तो अगर हम उस मैट्रिक्स से क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। अगर हम लोग क्या कर दे, किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दे, चेंज करने का मतलब कि रो को कॉलम में कर दे और कॉलम को रो में कर दे, ऐसा कर दे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग का मैट्रिक्स हो जाएगा, या वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिखा है A, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है अपने पास A और इसके एलिमेंट से मान लीजिए 0 1 2, ठीक है, और 3 5 4, ये है हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है जरा देख लीजिए, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, 2/3 का है। अब देखिए जब इस मैट्रिक्स अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं AT से। जैसे A का अगर आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं टू द पावर T लिख देते हैं AT, तो आपको ये सिंबल लिखा हुआ मिलता है कि A का AT निकालिए या B का BT निकालिए। इट मीन्स क्या है, ट्रांसपोजिंग अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या करना है, ट्रांसपोज करके निकालना है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो ये नियम है क्या, इंटरचेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम, रो और कॉलम का आपस बदलना है। जब बदलना है तो यही तो रो है, ये क्या है, ये दो रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। दोनों रो को पकड़ लीजिए और क्या कर लीजिए, कॉलम में लिख दीजिए। जैसे इस रो को लिख दीजिए 0 1 2, इस वाले रो को यहाँ लिख दीजिए 3 5 4। अब ये रो को आपने किस में लिख दिया, कॉलम में। आपस में बदल गया, बिल्कुल बदल गया। यही क्या है, हमारा A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। कितना आसान है। चलिए आगे समझते हैं कि कब हम कहेंगे कि हमारे दो मैट्रिक्स क्या आपस में इक्वल है। तो इसका मेनली जो फंडामेंटल दो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले तो सेम होना चाहिए। जिन दोनों मैट्रिक्स का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं उनका ऑर्डर आप पहले चेक करिए कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। जैसे देखिए अगर इन्हीं दो मैट्रिक्स को मैं कहूँ इन दोनों ऊपर वाले कंपेयर करने के लिए, तो इसका ऑर्डर 2/3 है और यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3/2। बदल गया है, नंबर ऑफ रो 3 हो गए, कॉलम 2 हो गए, ठीक है, तो बदल गया। तो क्या इनका ऑर्डर सेम है, नहीं। तो आपको ऐसा भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि 2 into 3 लिखा है, यहाँ भी 3 into 2 लिखा है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, नहीं। 2 into 3 ऑर्डर 3 into 2 ऑर्डर के कभी इक्वल नहीं हो सकता। मैंने कहा ना अलजेब्रा की तरह मत सोचिएगा कि ये ऐसा ही तो लिखा है, ये आगे पीछे लिखा जा सकता है, नहीं। अगर सेम ऑर्डर का मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो ऑर्डर है तो वही ऑर्डर उसका भी होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल से समझे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है कि द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल।
और जो दोनों मैट्रिक्स है उनके जो भी एलिमेंट है और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, लिखा है 2 4 5 7, ठीक, और एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, इसके एलिमेंट है 2 4 5 7, ठीक। अब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। पहले तो ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। पहला स्टेप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, सही है, ऑर्डर क्या है, सेम है। अब बात हो रही है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कि जिस पोजीशन का, मतलब ये क्या है, A11 की पोजीशन का वैल्यू है 2, तो इस मैट्रिक्स में भी A11 पोजीशन का जो एलिमेंट होना चाहिए वो 2 ही होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इक्वल है ना, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक। अगला एलिमेंट चेक करिए, ये क्या है, ए, देखिए ये A11 था और ये क्या है A12 के बराबर है। इसी तरह यहाँ पे बाकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी चेक कर लेंगे, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि A11 की इक्वल होना चाहिए, A12 की इक्वल होना चाहिए, A21 की इक्वल होना चाहिए, A22 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए हम लोग जो है कि और जो है हमारे अदर ऑपरेशंस है मैट्रिसेस के वो देख लेते हैं, ठीक है। और घबराइएगा नहीं, जो है कि इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक आप सारे आप टाइप और ऑपरेशन नहीं सीख लेंगे तब तक आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, इसलिए इन सारी चीज़ों को भी सीखना क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आप जो है कि क्वेश्चन में क्या करेंगे, कंफ्यूज होंगे कि करना क्या है और कैसे करना है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो भी कैलकुलेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो अलजेब्रिक तरीके से नहीं होता है, इसका अपना अलग नॉर्म्स है, ठीक है। तो हमारा जो अगला ऑपरेशन है जो हम 2 मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं, 3 मैट्रिक्स से कर सकते हैं, जो मैट्रिसेस के लिए करेंगे वो है हमारा ऑपरेशन एडिशन। कि अगर मान लीजिए हमको कोई मैट्रिक्स दिया है ए, ठीक है, और जिसके एलिमेंट्स हमको दे रखे हैं कुछ एक कुछ भी अपने मन से एग्जांपल ले लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 6 5 4, ये कोई एक मैट्रिक्स है ए, और एक हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी। मान लीजिए हमारे पास है 0 2 3 1, ये हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है बी। अब जैसे आपको बोल दे कि a प्लस बी फाइंड करिए ना, a प्लस बी क्या होगा, ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जो मैट्रिक्स ए दिया है और जो मैट्रिक्स बी दिया है, ए की जगह पे ए को लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिया, ठीक। बी की जगह पर बी को लिख दीजिए, लिख दिया। बट जो है कि इस स्टेप को भी करने से पहले सबसे पहले एक चीज आप ये चेक कर लीजिए कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, क्या ये नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। एडिशन तभी हो सकता है 2 मैट्रिक्स का जब वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो। इक्वल मैट्रिक्स इन द सेंस कि उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ताकि एडिशन हो सके, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे जब तक वो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्विवेलेंट नहीं होगा तब ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा दूसरे वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही जुड़ेगा। जैसे मैट्रिक्स ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़ेगा। मतलब 1 0 से 6, 2 से 5, 3 से 4, 1 से। देखिए है छोटी सी बात, बट आप चेक कर लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। तो 1 को अगर हम 0 से जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 इट मीन्स 1। 6 प्लस 2, अगर हम लोग कहें 1 प्लस 0, ठीक है, 6 प्लस 2, 5 प्लस 3, 4 प्लस 1, यही तो हमारा होगा ऑपरेशन। तो क्या हो जाएगा, 1 6 2 8 5 3 8 4 1 5, ठीक। अगर मान लीजिए हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इस पे भी वही रूल लागू होता है कि पहले आप चेक कर लीजिए कि दोनों जो मैट्रिक्स है वो कंपेटिबल है कि नहीं सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर वही चीज ऑर्डर चेक करिए। जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल को हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए भी ले लेते हैं।
मान लीजिए आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी, तो ये दोनों क्या है, कंपेटिबल है। ये दोनों अभी हमने चेक किया था, इनका ऑर्डर सेम है। अगर ये ऐड हो रहा है तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स की जगह पर ए मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 6 5 4, माइनस का साइन है, माइनस लगा लिया। बी मैट्रिक्स लिख लीजिए 0 2 3 1। अब ऑपरेशन को परफॉर्म करिए, 1 माइनस 0 1, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 1 इट मीन्स 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के साथ ही ऑपरेट होगा। मतलब A11 के साथ, A12 के साथ, A21 के साथ, A22 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कुछ रूल्स है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। चलिए जो है कि हम लोग देख लेते हैं कि हमारा फर्दर जो है कि जो ऑपरेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A equals to what, 2 1 3 4 minus 3 2 are the elements, and matrix B have the element 3 minus 2 7 4. Okay, then find transpose matrices AT and BT. पहले तो आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है A और B का। देन व्हाट, इफ पॉसिबल फाइंड। अब बोल रहा है कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तब A प्लस AT B प्लस BT। A और A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एडिशन पूछ रहा है, B और B के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एडिशन पूछ रहा है। कब, जब पॉसिबल हो तब। अब एक चीज जरा समझिए, अभी जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, पीछे कि कब ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो उन रूल्स को याद रखते हुए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि हमारा क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताइए, AT। ठीक है, तो AT के लिए बताया गया था कि आपको क्या करना है, इस रो को पकड़ना है और कॉलम बना देना है। इस रो को पकड़ा हमने और कॉलम में लिख दिया 2 1 3। अब इस रो को पकड़ा, नीचे वाली रो को, नीचे वाले रो के सारे एलिमेंट्स को कैसे लिख देंगे, कॉलम वाइज लिख देंगे 4 माइनस 3 2। दिस इज योर ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A। नाउ चलिए अब B का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए B का ट्रांसपोज निकालते हैं। B में रो क्या है, 3 माइनस 2, इसको कॉलम में लिख दिया। फिर क्या है 7 4, तो इसको कॉलम में लिख दिया। अब देखिए A का B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा आ गया। अब पहले पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। अब देखिए तो पहले चेक करते हैं A का ऑर्डर। A का ऑर्डर क्या है, कितने रो है, 2, और कितने कॉलम है, 1 2 3। तो A का ऑर्डर हो गया 2 into 3 का। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऑर्डर देख लेते हैं क्या है। तो अब देखिए इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 and 2। अब देखिए इसका ऑर्डर 2 into 3 है, इसका ऑर्डर 3 into 2 है। ठीक है, तो क्या इनका एडिशन पॉसिबल है, नहीं, ये कंपेटेबल ही नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं। और हमने बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब ऑर्डर सेम हो। लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमेशा ऐसा मत सोच लीजिएगा कि एडिशन हो ही जाएगा, वो निकालने में पता चलेगा और ऑर्डर चेक करने पे। क्लियर है, चलिए अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट है B एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ B। ओके, तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं कि हमारे B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, 2 into 2। इसका ट्रांसपोज करने पे भी क्या मिला, 2 into 2। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब क्या है, पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो अब एडिशन भी करना है। चलिए तो B प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B, तो B को लिख लेते हैं क्या है, 3 7 माइनस 2 and 4। ऐड करना है ट्रांसपोज के साथ, 3 7 माइनस 2 and 4।
नाउ चलिए ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग से 3 + 3 6 -2 एंड +7। देखिए यहाँ -2 +7, ठीक है। तो -2 के साथ +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 5। 7 - 2 ये भी कितना आ गया, प्लस में 5। 4 + 4 8। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिशन हो गया बी और बी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। क्लियर है। चलिए हम लोग जो है कि अगला ऑपरेशन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है। तो चलिए समझते हैं। हमारा जो अगला ऑपरेशन है वो एडिटिव इनवर्स का, ठीक है। एक टर्म आता है एडिटिव आइडेंटिटी भी। एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है, पहले उसको समझिए जरा। तो जैसे अगर लिखा है 0 + 4 तो आंसर क्या आएगा, 4। मतलब इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑपरेशन पे आया 4। या लिखा है कि 0 + -5 तो भी आंसर क्या आएगा, -5। कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह मैट्रिक्स में भी अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A 1 2 3 -1, ऐसा कुछ है, कोई मैट्रिक्स है A। अब इसको किसके साथ जोड़े कि आपको ऑपरेशन करने पर भी यही आपको मैट्रिक्स A ही मिले। मतलब क्या कहा जा रहा है, A के साथ ऐसा कौन सा मैट्रिक्स जोड़े कि ऑपरेशन करने के बाद भी आपको क्या मिले, मैट्रिक्स A ही मिले। तो ये X मैट्रिक्स हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। कभी कभी ये छोटी सी बात जो है क्वेश्चन में देकर पूछ ली जाती है। नल मैट्रिक्स जैसा कि आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। इस A के साथ इस नल मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो आंसर पाएंगे कि मैट्रिक्स A ही मिलेगा। इसी को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते थे, एडिटिव आइडेंटिटी। बट अगर मैं बात करें एडिटिव इनवर्स का, कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मतलब कि ऐसा ऑपरेशन करें, जैसे मान लीजिए A है, इस मैट्रिक्स A को ऐसे मैट्रिक्स के साथ ऐड करें कि आपका जो आंसर हो वो क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। आंसर क्या है, नल मैट्रिक्स है, मतलब ऑपरेशन करने पे क्या है, 0 है। जैसे हमारे अलजेब्रा में होता है कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0। अगर -5 है तो क्या होगा, +5, ऐड करने पे 0। तो यहाँ पे भी एडिटिव इनवर्स का केस यही है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसका एडिटिव इनवर्स आपसे पूछ रहा है तो उस मैट्रिक्स का सिंबल क्या कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए, ताकि जब दोनों को आप ऐड करें तो आपको आंसर क्या मिले, नल मैट्रिक्स मिले। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अपने पास यहाँ एक मैट्रिक्स है A 4 - 2 -3 7, ठीक है। ठीक, अब इसका अगर हमें निकालना हो कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, तो बस इसका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस में माइनस में, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0। दिस इज आवर एडिटिव इनवर्स प्रोसेस एंड दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रोसेस। चलिए आइए हम लोग इस पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसा हमारे एग्जाम में पूछता है। देखो एग्जाम में हमारे 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक तो इन सारे ऑपरेशन से बेस्ड क्वेश्चन आता है और एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आता है। टोटल हमारा 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। 3 मार्क्स का ये, 4 मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन का। अगर ये आपको आ जाता है तो 3 मार्क्स के लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए तो अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर A, B एंड C इफ, बोल रहा है ABC की वैल्यू फाइंड करिए जब ये 2 मैट्रिक्सेस को बोल रहा है कि आपस में इक्वल है। तो अब जरा ध्यान समझिए, हमने बताया था कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है वो तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब -4 जो होगा वो B + 4 के इक्वल होगा कि नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर जो है रूल्स, जो हमने पीछे भी देखा था, इस 4 को इधर भेजिए तो इधर 4 क्या जाएगा, माइनस, तो -4 इधर ऑलरेडी है और ये इधर गया -4। इट मीन्स B की वैल्यू आ गई -8। ओके, अब चलिए देखते हैं। अब दिया है कि A + 5, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग किसके इक्वल होगा, 2 के। तो इस 5 को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस, तो वैल्यू कितना आ गई, -3। B की वैल्यू निकल गई, A की वैल्यू निकल गई। अब C को, तो C के लिए क्या, ये इक्विवेलेंट है, मतलब 2 = C - 1, 1 इधर भेजिए
तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, सी की वैल्यू निकल के आ गई 3। क्वांटिटी भी इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए ए किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के, और ए माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के। अब देखिए यहाँ पे 2 अननोन हो गया, अभी तक तो एक ही अननोन होता था, बट आपने ऑलरेडी ए की वैल्यू निकाल रखी है, तो इसलिए ए की वैल्यू यहाँ आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 - b = -1। अब इस b को इधर लाइए, -1 को इधर लाइए, तो -1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस, तो 3 + 1 4, b की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई 3। अब b + c किसके इक्वल होगा, b + c इक्वल होगा 2 के, बट b की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 4, तो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या आ गया, 4 को इधर भेज दीजिए, 2 - 4, तो आंसर आ गया -2। तो c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। ये हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और कैसे हम लोग को करना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, गिवन a = -1 0 2 -4, ये एलिमेंट्स हमारा मैट्रिक्स A के, एंड मैट्रिक्स B = 3 - 3 2 - 0, फाइंड द मैट्रिक्स X इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोला है एक मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B है और आपको मैट्रिक्स X की वैल्यू फाइंड करना है ईच केसेस में। केसेस यहाँ आपको दे रखे हैं, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करना और X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स को लिख लीजिए, हमारा क्वेश्चन है a + x = b ना, सीधी सी बात ये है। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x = b, अगर a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब x मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें ऑपरेशन क्या करना होगा, b - a। तो पहले b को लिख लीजिए, b का हो गया 3 - 3 - 2 0, और a की वैल्यू दिया है हमको -1 0 2 -4। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए ये माइनस जो है इसको क्या कर देगा, प्लस, क्योंकि ये साइन भी क्या इस मैट्रिक्स के साथ क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो 3 माइनस माइनस प्लस, अब देखिए -3 - 0 -2 0 माइनस माइनस +4, ऑपरेशन हो गया। अब देखिए 3 + 1 4 -3 -4 एंड 4। ठीक है, इसी तरीके से जो है कि आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताएंगे कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू की एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, ताकि हमें भी पता लग सके कि आपको मैट्रिक्स की समझ कहाँ तक हुई और आप जो है कि कितने एलिजिबल हो गए हैं इन सारे ऑपरेशंस को करने के लिए। ओके, थैंक यू।